अपने बेबाक अंदाज से हिट हुए फिनटेक कंपनी भारत पे के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर ने आज इस्तीफा दे दिया है। पिछले 1-1.5 महीने से चली आ रही खींचतान के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। जनवरी में ये बवाल शुरू होने के बाद अशनीर को लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा था। उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को हाल ही में कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया था। इसके बाद अब अशनीर ग्रोवर ने एक लंबा लेटर लिखकर इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे में उन्होंने कई इमोशनल बातें लिखी, लेकिन इसी लेटर में उन्होंने मौजूदा बोर्ड को खुला चैलेंज भी दे डाला है। ग्रोवर लेटर की शुरुआत में लिखते हैं, मैं दुख के साथ ये लिख रहा हूं क्योंकि मैंने जो कंपनी बनाई मुझे उसी को छोड़ना पड़ रहा है। हालांकि मुझे इस बात का गौरव है कि आज भारत पे फिनटेक की दुनिया में लीडर है। इस साल की शुरुआत से मुझे और मेरे परिवार को आधारहीन बातों में उलझाया गया। कंपनी में जो भी ऐसे लोग हैं वो मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। वो कंपनी को प्रोटेक्ट करने का दिखावा भले ही कर रहे हैं, लेकिन वो भारत पे को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भारत पे के दिनों को याद करते हुए ग्रोवर ने बताया कि किस तरह से उन्होंने स्थापित कंपनियों से टक्कर लेते हुए ब्रांड को बड़ा किया। वो पत्र में कहते हैं, मैंने भारत पे को एक बेबी की तरह रखा है। जब भारत पे यूपीआई स्पेस में उतरी तब पहले से पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसी दिग्गज कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। इसके बाद भी मैंने टैलेंटेड टीम की मदद से भारत पे को आगे बढ़ाया और ये कंपनी इंडस्ट्री में लीडर बनकर उभरी। भारत में पहली बार किसी फिनटेक कंपनी ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस हासिल किया और बाद में हमने पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स की गाढ़ी कमाई बचाने का प्रयास किया। इस्तीफे के अंत में ग्रोवर ने अपने साथ गलत बर्ताव का आरोप लगाते हुए कंपनी के बोर्ड को चैलेंज दिया है। उन्होंने लिखा है, आपको लगता है कि मेरी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। ये ट्रेंड देखा गया है कि स्टार्टअप के सक्सेस के बाद फाउंडर को बाहर करने के लिए उसे विलन बना दिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ है। हालांकि आप जांच करा लीजिएगा, आपको मेरे खिलाफ एक भी गड़बड़ी नहीं मिलने वाली है। जहां तक मेरी बात है तो मैंने जो वैल्यू बनाई है आप लोग उसका आधा भी बनाकर दिखा दे। मैंने भारत पे को बनाया है और इसे मौजूदा मुकाम पर पहुंचाया है। मुझसे ये पहचान कोई नहीं छीन सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस खत पर भारत पे के फाउंडर्स की तरफ से क्या जवाब आता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।